हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी मैथ की मैराथन क्लास में बहुविकल्पी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम 2019 के पेपर लेके आए हैं, तो उसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करेंगे। तो आप सबको पता है कि जो मैथ का आपका पेपर है वो चतुर प्रश्न पत्र है और ये आपके एग्जाम 9 जनवरी को होंगे, जिसमें आपको 3 पेपर होंगे। कौन कौन सा? सोशल साइंस और मैथ का क्वेश्चन पेपर्स होंगे। और आपके जो पेपर होंगे वो 25 मार्क्स के आएंगे और समय आपके पास 1 घंटा रहेगा, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया होगा, वो भी पेपर आपके 25 मार्क्स के होते थे, तो ये भी पेपर आपके 25 मार्क्स की है। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। परिमेय संख्या -24/45 की समतुल्य संख्या है। क्या परिमेय संख्या -24/45 की समतुल्य संख्या है? क्वेश्चन क्या है? बोला है कि -24/45 क्या -24/45 की समतुल्य संख्या है। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे या तो आप इसको ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता दे रही हूँ। देखो इसको काटेंगे तो क्या आएगा? देखो इसको काटेंगे 3 की टेबल से, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 15 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो क्या आ जाएगा? 45। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन आ जाएगा पूरा जो सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 8/15। इस अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है 12/10, दूसरा दिया गया है -8/15, 3 दिया गया है -6/9 और 4 दिया गया है 4/11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो आंसर आया -8/15 आया, उस अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। तो हमने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। क्या हमने आपको ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं? तो सारे आपके ये 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो होपली कि आप लोग इसको सॉल्व करके आओ एग्जाम में। मैंने सारी चीज़ें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं, तो आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या x+4 क्या x/4 प्लस 10 इक्वल टू क्या दिया गया है? 10 इक्वल टू दिया गया है -4। क्या x/4 प्लस 10 इक्वल टू -4 में x का मान होगा। आपसे x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। क्या x हो जाएगा और x का मल्टीप्लिकेशन 10 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 40 आएगा अपान 4 इक्वल टू ये -4 है। तो देखो इसका यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जब 1 का मल्टीप्लिकेशन हम x+40 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x+40 अब इक्वल टू 4 का मल्टीप्लिकेशन -4 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा -16। क्या -16 आ जाएगा। अब हम x का मान निकालेंगे, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इधर +40 है, उधर जाएगा -40 हो जाएगा। आई मीन -16 और -14 दोनों को जोड़ देंगे। क्या -16 और -14 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि चिन्ह दोनों का सेम है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। आई मीन -56 आ जाएगा। क्या -56। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया -56, 2 दिया गया 56, 3 दिया गया 24 और 4 दिया गया -24। हमारा कितना आया? -56। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। हम अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते क्या दिया गया? एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो क्या पूछ रहा है कि एक वर्ग की भुजा मतलब भुजा का मान दिया गया तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको मैराथन क्लासेस में कराए थे। क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका क्या? भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है? भुजा का मीन क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, भुजा का मान दिया गया है। तो भुजा का मान कितना दिया गया है? 1.6 दिया गया है। क्या 1.6 दिया गया है? 1.6। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जब 16 का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है? 256 आता है। क्या 256? तो 1.6 मल्टीप्लिकेशन 1.6 दो बार करेंगे तो 2 अंक पे हमारा 10 मिनट लग जाएगा। तो हमारा क्या आएगा? वर्ग, क्योंकि जो सेंटीमीटर होता है वो स्क्वायर में आता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर। क्या? वर्ग मीटर। तो 1.6 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार करेंगे हमारा आ जाएगा 2.56। क्या 2.56? तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया? 2.56। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? चौथा नंबर का सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। तो आप सबको पता है जो संख्या 2 से कटे और जो संख्या मतलब 1 से कटे और 7 से कटे वो हमारी भाज्य संख्या होती है। तो इस अकॉर्डिंग देखो तो हमारी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर समभाज्य पूछ रहा है। ध्यान से पढ़ना, समभाज्य। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या? 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 45 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और आपको आधार 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो ये क्वेश्चन हम आपको मैराथन क्लासेस में कराए थे। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो क्या दिया गया है? दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था क्या होता है? क्या होता है? 1/2 आधार गुणी क्या होता है? आधार गुणी ऊंचाई होता है। और इसमें क्या दिया गया? आपको क्षेत्रफल 45 दिया गया है और 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे। आधार आपको 15 दिया गया है। क्या 15? और आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। क्या ऊंचाई पूछ रहा है? देखो 15 यहाँ 45 कर देंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में कर देंगे तो ऊंचाई कितना आ जाएगा? जो हमारा ऊंचाई आएगा वो 6 और जो सेंटीमीटर में दिया गया है क्षेत्रफल तो ये भी क्या आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। क्या सेंटीमीटर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारा ऊंचाई? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया 15 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया 4 सेंटीमीटर, तीसरा दिया गया 3 सेंटीमीटर, चौथा दिया गया 6 सेंटीमीटर। तुम्हारा ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो होपली कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।